वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंसी यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 14 जून 2022 के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है आज के न्यूज़पेपर में वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको अपने न्यूज़पेपर में आज पढ़ना है। फर्स्ट नंबर पे ये आ जाइए, रिटेल इन्फ्लेशन ईज टू 7.04%। तो आपको पहले ये पढ़ना है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो ईज हुई है 7.4%। ठीक है, आपको ये पढ़ना है। इसमें ये बता रहे हैं कि प्राइस राइज इन वेजिटेबल सर्च टू, जो प्राइस राइज हुई है वेजिटेबल की, ठीक है, वेजिटेबल सर्च टू कितना हो गया है 18.3%। अर्बन फूड इन्फ्लेशन एसेलरेट टू 8.2%, ऐसा बता रहे हैं। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन इज मार्जिनली टू 7.04% इन मे for the early 8-year high of 7.79% in April, reflecting a persistent upstick of over 6%। तो कितने का अपस्टिक देखने को मिल रहा है, देख लीजिए 7, ठीक है, 6% इन प्राइस पेड फॉर कंज्यूमर फॉर द 5th सक्सेसिव मंथ। तो इसमें हमें यही पढ़ना है कि इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, ये आपको ध्यान में देने वाली बातें हैं। आगे देखते हैं, एक ये पढ़ना है, दिल्ली डेनमार्क टू कोलैबोरेट ऑन वाटर पावर। तो दिल्ली और डेनमार्क जो है वो कोलैबोरेट करने वाली है वाटर पे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है, सॉरी, दिल्ली गवर्नमेंट ऑन मंडे अनाउंस, दिल्ली गवर्नमेंट ने मंडे को अनाउंस किया है कि वो कोलैबोरेट करेंगे डेनमार्क के साथ ग्राउंड वाटर के लिए। किस चीज़ के लिए? ऑन ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए एंड पावर जनरेशन के लिए, फॉर स्टेबल इन कैपिटल फ्रॉम स्टेबल, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए और पावर जनरेशन फ्रॉम स्टबल, जो स्टबल जानते हैं आप पैडी से निकलते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। और जो स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली में जो दिक्कतें आती हैं उस चीज़ की बात है, तो उसको अभी पावर जनरेशन में करने का इन्होंने सोचा है। डेलीगेशन ऑफ एक्सपर्ट लेड बाय डेनमार्क एम्बेसडर टू इंडिया फ्रेडी स्वेन मेड सीएम। उन्होंने किससे मिले? जो डेनमार्क के एम्बेसडर हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ अरविंद केजरीवाल से मिले, ठीक है, इसके लिए, और प्रेजेंट किया अपना सोल्यूशन ऑफ 2 इशू, ठीक है, और डिस्कस किया कि कैसे इस चीज़ को दिल्ली में अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया, क्या इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं। तो इस अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं अभी शॉर्ट में और शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। स्नैपिंग फूडवेयर टू हेल्प प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, तो इसमें है इट कैन एड दोज हु सफ़र फ्रॉम नेवर डैमेज कॉज बाय डायबिटीज़ विच लीड टू लूज ऑफ सेंसेशन। तो बताया जा रहा है कि जो स्नैपिंग फूडवेयर होता है वो हेल्प कर सकता है, प्रिवेंट जो हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकता है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको। यूनिक सेल्फ रेगुलेटिंग फूडवेयर आए हुए हैं, ठीक है, यूनिक सेल्फ रेगुलेटिंग फूडवेयर जिसे बीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर फॉर पर्सन हु विद डायबिटीज़। तो जो डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं उनके लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए एक यूनिक सेल्फ रेगुलेटिंग फूडवेयर तैयार किया गया है, जो डेवलप किया जाएगा रिसर्चर के द्वारा, जो भी पर्सन जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है। इट हैज़ डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ, और ये किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा ये भी देख लीजिए, ये डेवलप किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के द्वारा, इन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट किससे करेंगे? विद कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, एंडोक्रिनोलॉजी एंड रिसर्च KIER, इनके साथ कोलैबोरेट करके ये लोग ऐसा डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बनाएंगे। फूडवेयर इंक्वायरी वर वॉन्ट इन अ पर्सन फूड इंजरीज और वॉन्ट इन अ पर्सन विद डायबिटीज़ हील एट स्लोवर लेट देन इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो ये क्या होगा, जिसको जो फूड इंजरीज़ हो जाती हैं, बहुत लोग के पैर में इंजरीज़ हो जाती हैं, कोई घाव हो जाता है, वोंड हो जाता है, ठीक है, और जो पर्सन है डायबिटीज़ के लिए, तो उनको स्लो रेट पे ये हील करेगा, बट हेल्दी इंडिविजुअल
देखिए जो ये बता रहे हैं कि फूड इंजरी और वुंड है इन पर्सन विद डायबिटीज़ हील एट स्लोअर रेट, ठीक है, देन इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो हेल्दी जो इंडिविजुअल है जिनको डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा जल्दी हील करेगा ये, पर जो जिनको कोई इंजरी है या वुंड है, कोई तरह की मतलब उनको घाव है, तो उनको स्लोली ये हील करेगा। विच इंक्रीज द चेंजेस ऑफ इन्फेक्शन विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड मे लीड टू कॉम्प्लिकेशन दैट रिक्वायर amputations in the examined case. The footwear developed by IISc-led team is 3D printed and can be customized to an individual. तो ये जान लीजिए जो ये बना जा रहा है वो 3D प्रिंटेड होगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, ठीक है। और ये जो स्टडी है वो पब्लिश कहाँ पे की गई है देख लीजिए, ये पब्लिश की गई है वेरेबल टेक्नोलॉजी ने बताया कि डायबिटीज़ पेरिफेरल जो न्यूरोपैथी है वन ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस रही है, ठीक है, डायबिटीज़ के लिए। और डायग्नोसिस मोस्टली नेगलेक्टेड, जो डायग्नोस होते हैं वो मोस्टली नेगलेक्ट कर देते हैं। द लॉस ऑफ सेंसेशन लीड टू इरेगुलर वॉकिंग पैटर्न एंड पर्सन विद डायबिटीज़। तो जो जिनको होती है ये प्रॉब्लम इरेगुलर वॉकिंग, ठीक है, तो पर्सन जो हो जाता है वो क्या करता है कि इरेगुलर वॉकिंग पैटर्न और वो सब चीज़ों को भी डिस्टर्ब करता है और सेंसेशन होता है, इससे उन्हें दिक्कत भी पहुंचती है। तो इसलिए इस तरह का स्नेपिंग फुटवियर वो तैयार कर रहे हैं जो प्रिवेंट कर सके कॉम्प्लिकेशंस जो भी इसके द्वारा होती हैं। आगे देखिए, ये आपको एडिटोरियल में पढ़ना है, टैकलिंग द क्राइसिस ऑफ राइजिंग ग्लोबल फूड प्राइजेस। तो ग्लोबल फूड प्राइजेस जो राइज हो रही हैं उसको कैसे टैकल करना है, क्या क्या वे अपनाए जाएंगे, उसके लिए आपको ये पढ़ना है। उसके बाद ये है चूजिंग स्लाइड, ठीक है, ये भी पढ़ना है। इसमें क्या है, एज द यूएस एंड चाइना इंटेंसीफाई देयर राइवलरी बोथ कंट्रीज आर फेस्ड विद हार्ड चॉइसेस, ठीक है। स्पीकिंग आउट द लास्ट वीक ऑन द सिचुएशन ऑफ विद लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल, और इस सबसे रिलेटेड है, ये चाइना और यूएस से रिलेटेड बात की गई। यहाँ पे इंडिया चाइना जो बॉर्डर टेंशंस रहती हैं जियो पॉलिटिकल कंटेंट की वजह से, ठीक है, रीज़न पे ये जो है LAC के उसकी उसके बारे में भी इस आर्टिकल ने बात करी है। आगे देख लीजिए, upholding the right to repair, ठीक है। It's time to not only acknowledge the right to repair of consumer but also respond to the right of manufacturer। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो मतलब ये है जो फोकस करेंगे एक्नॉलेज जो राइट रिपेयर ऑफ कंज्यूमर है, बट ऑल्सो रिस्पॉन्ड करेंगे राइट ऑफ द मैन्युफैक्चरर को। तो इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। US स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिसेंटली इन्होंने पास किया है फेयर रिपेयर एक्ट। फेयर रिपेयर एक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन कर लीजिए कि व्हाट इज़ फेयर रिपेयर एक्ट। इसको फिर आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो फेयर रिपेयर एक्ट है वो क्या है कि विच रिक्वायर मैन्युफैक्चरर टू सप्लाई रिपेयर इन्फॉर्मेशन उनको देना है, टूल्स पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप एंड नॉट जस्ट देयर ओन स्टोर्स ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। तो ये पढ़ना है, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। आगे देखते हैं, ये आपको पढ़ना है सेंटर टू बूस्ट सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस। तो सेंटर को क्या करना है, बूस्ट करना है जो सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस है उस चीज़ को, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या बात की जा रही है। फूड सेक्रेटरी सेज न्यूट्रिशन बेनिफिट इन कंज्यूमिंग द ग्रेन फॉर आउट वेक द रिस्क, ठीक है। अब इसमें बात क्या की जा रही है, जो यूनियन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी हैं, ठीक है, क्या नाम है इनका, सुधांशु पांडे, उन्होंने कहा है कि हेयर ऑन मंडे दैट सेंटर हैड स्टार्टेड द सेकेंड फेज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस। तो सेंटर ने स्टार्ट कर दिया है सेकेंड फेज़ ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है फोर्टिफाइड जो राइस है उसको April 1 से स्टार्ट कर दिया है, सेकेंड फेज़ उसका सेकेंड राउंड। टोटल ऑफ 90 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन कवर्ड, 90 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है, ठीक है, 90 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए गए हैं। सेंटर इज टारगेटेड 291 डिस्ट्रिक्ट ही एडेड। अब वो टारगेट कर रही है 291 डिस्ट्रिक्ट को, पर अभी 90 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर कर लिया गया है। पेट स्कीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो पेट स्कीम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्टार्ट किया था उन्होंने अक्टूबर 2021 में। इसका एम है फोर्टिफाई करना राइस को, बेनिफिशरी ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को, ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और PM पोषण स्कीम। तो ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज़ क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसमें कवर हुई हैं। आगे देखते हैं,
तो बस ये इसमें इस चीज़ की बात की जा रही है कि सेकेंड फेज़ स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये इसमें पेट स्कीम क्या क्या है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिसमें ICDS है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है, PM पोषण, ठीक है। ये सारी चीज़ों के अंतर्गत जिससे फोर्टिफाइड राइस है फिर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें 90 डिस्ट्रिक्ट कवर हुए हैं। और टारगेट किसको किया गया है, टारगेट किया गया है 291 डिस्ट्रिक्ट को। इसके बाद पढ़ना इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, ठीक है, सिपरी ने बताया है, ये भी पढ़ना है। नंबर ऑफ वॉरहेड हैज़ रिजन टू 160, rising to 160. Delhi has 160 nuclear, sorry, India has 160 nuclear warhead and January 2020. तो जनवरी 2020 तक इंडिया के पास 160 न्यूक्लियर हेड हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी, ठीक है। तो क्या है फुल फॉर्म इसका, सिपरी का, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। सिमिलरली पाकिस्तान ऑल्सो अपीयर टू बी एक्सपेंडिंग इस न्यूक्लियर आर्सेनल, सिपरी सेज स्टेटमेंट। तो ये भी चीज़ें ध्यान में हमको रखनी है। न्यू नॉर्म्स फॉर सेंटेंस रिमिशन, ये भी पढ़ना है। मिनिस्ट्री इशू रूल ऑन द रिलीज ऑफ प्रिजन टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें है यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन मंडे इशूड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑन द ग्रांट ऑफ स्पेशल रिमिशन टू प्रिजन टू कमरेट स्पेशल जो स्पेशल क्या दिया जाएगा इनको, स्पेशल रिमिशन दिया जाएगा प्रिजन को कब, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे पे, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में देने वाली बातें हैं आज के द हिंदू के एनालिसिस में। बस इतना ही पढ़ना था। आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।